हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम इसी के चैनल के ऊपर क्लास 8 के बारे में मैथ की बात कर रहे थे, प्रश्नावली 5.4 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रश्नावली 5.4 के बारे में बात कर रहे थे। 5.4 देखो ये है कि 5.4 में पहला क्वेश्चन क्या है? 5.4 क्या 5.3 की बात हो रही है। 3 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको क्या है कि समझा दिया गया है, पूरी तरीके से समझा दिया गया है। और यही आपके क्या है परीक्षा की दृष्टि से क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो चार का क्वेश्चन है ना, चार का क्वेश्चन तो आपके पास इतना मोस्ट है कि बहुत ज्यादा मोस्ट आपके लिए सही है। जिसके बाद में हम आगे देखें तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे, इसको आगे हम क्या लिखेंगे, हम इसको ये लिखेंगे आगे देखो जो क्या है 7 का क्वेश्चन। एक विद्यालय में एक विद्यालय में है जो कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दो जो क्या होगा 2401 रुपये दिया। कितना दिया? 2401 रुपये दिया। जो क्या होगा 2401 रुपये दिया दान में दिए गए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि बात यह कर रहा है कि जितने ही रुपए दिए हैं कि कक्षा में जितने विद्यार्थी थे। आप ये समझो कि आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी है तो 20 ने 20 ही रुपए दिए एक विद्यार्थी ने। तो इधर हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, माना, उत्तर में लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या x मान ले क्या, माना विद्यार्थियों की संख्या x। दूसरी बात हम ये मान सकते हैं क्या कि माना विद्यार्थियों की संख्या तो x होगी, और दूसरा क्या मानोगे, माना विद्यार्थियों ने रुपए दिए। क्या मानोगे? इसको भी x मानोगे। हमें कुछ भी पता है नहीं तो इधर हो जाएगा कुल रुपए। कुल का मतलब जोड़ कुल रुपए होगा तो इधर क्या हो जाएगा x गुना x, तो x स्क्वायर यही होगा क्या। तो मतलब कि कुल रुपए ये होगा x गुना x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान होगा जो किसके बराबर होगा 2401 के बराबर में होगा। ठीक है, जो यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो इधर वर्गमूल आएगा तो इधर क्या होगा x बराबर 2401। इधर क्या हो गया, इसके ऊपर अंडरूट का मान चाहिए तो x का मान होगा। अंडरूट का मान हम इधर से निकालेंगे 2401 का। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है इसके अंदर, 4 2 6 6 1 7, जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है। 7 का 343, 343 में 7 का देंगे 49, 49 में 7 का देंगे 7, 7 में 7 का देंगे 1। यही हो रहा है क्या। तो इधर क्या लिखोगे, 2000 जो क्या होगा 401 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इधर क्या हो जाएगा, वही वर्गमूल का चिन्ह होगा। आप ये लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दो दो के समूह से एक अंक बाहर आएगा, दो दो के समूह से क्या होगा एक अंक बाहर आएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 401 का है, सॉरी 401, और इधर क्या हो जाएगा 7 गुणा 7, और 2401 का वर्गमूल क्या होगा 49। कितना हो जाएगा 49, और x का मान कितना हो जाएगा 49। और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए रुपए कितने होंगे, जो क्या लिखा है, माना विद्यार्थियों ने रुपए दिए। माना इधर क्या होगा, इधर ये लिख देना, माना प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दिए x। तो एक मतलब कि कक्षा में विद्यार्थियों की क्या है, माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 49, और वो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी वो कितने रुपए दे रहा है 49 रुपए ही दे रहे हैं। तो उसका जो पूछना चाह रहा था वो एकदम सही है। आप क्या है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे और ये भी इसके अंदर लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, पर ये 49 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जिसके बाद में जैसा कि ये हमने 7 का क्वेश्चन देखा, जैसा ही ये क्या होगा
8 का इक्वेशन होगा। 8 का इक्वेशन भी एक ऐसा का ऐसा ही है जिसके अंदर पंक्तियों के बारे में बात की जाएगी। जिसके अंदर किसकी बात की जाएगी? पंक्तियों की बात की जाएगी, और हम पंक्तियों के बारे में ध्यान देखेंगे। इसी के अंदर यही चर्चा कर रहे हैं। चर्चा क्या है? चर्चा देखो ये कर रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे हैं। एक बाग है जिसके अंदर 2025 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 2025 पौधे हैं। और इस प्रकार लगाए जाने की जो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए जितने पंक्तियों की संख्या है, और पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इधर क्या लिखोगे कि माना पौधों की संख्या, माना पौधों की संख्या क्या लिखोगे? x। माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। ये उत्तर होगा आपका 8 का। उत्तर होगा 8 का प्रश्नावली 5.3 के अंदर। माना पौधों की संख्या x, माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x, कुल पौधों की संख्या कुल पौधों की कुल का तो हमें पता ही है। इधर क्या लिखोगे? प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या हो जाएगा? x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर वही रहेगा। इधर का हो गया एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इधर का हो गया 2025 के बराबर है। जो 2025 की क्या चल रही है? साल चल रही। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा? वर्गमूल आएगा। और इधर क्या हो गया? 2025। सही है। तो जिसके बाद में क्या है कि x ऐसा का ऐसा 2025 के बारे में एक बार पहले हम यहाँ निकाल ही लेते हैं। इधर निकालोगे 2025 के अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है 6 बार। इधर का बचा 2, आगे वाला अंक 7 और 3। आगे किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंदर हमने भाग देने में गलती की है क्या? 2025 के अंदर भाग लगाओ 3 का, 6 18, 2 आगे का आगे वाला अंक उतारेंगे 2, 7 21। आगे क्या होगा? इधर हो गया 1, 5 5 15। यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। 6 5 11। और इधर क्या हो गया? दोबारा 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 2 5। 225 में दोबारा 3 का भाग जा रहा है 7 5। 75 में दोबारा 3 का भाग जा रहा है कितने? 25। 25 में 5 का भाग जा रहा है 5। 5 में 5 का जा रहा है 1। सही है। जिसके बाद में हम क्या लिखेंगे? इसके बाद में हम ये लिख सकते हैं क्या कि 2025 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और इधर क्या लगाओगे? वही वर्गमूल लगाओगे। इधर क्या लगाना है आपको? वर्गमूल लगाना है। तो इधर भी क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो इधर क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जिसके बाद में क्या होगा? वही दो दो के जो अंकों के इस दो दो के अंकों से एक समूह बाहर आएगा। इधर क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 5। और इधर क्या होगा? 2025 का वर्गमूल होगा। इधर क्या होगा? 2025 बराबर 5 3 15 और 15 3 45। ये किसका वर्गमूल होगा? 45। और x बराबर आप क्या लिखोगे? 45। x का मान आपके पास कितना है? 45 है। अब आप ये कहोगे कि आपको क्या बताया कि 45 का ही होगा। तो इधर ये कर लो, 45 को 45 से गुणा कर लो। 50 25, 25 को 50 वाला की दो, 4 पंजे 20, 20 2 22। इधर क्या हो गया? 4 पंजे 20, 20 की 10 वाला की दो, 4 चौक 16, 16 2 18। कितना हो गया? 18। 5 5 इधर 2 8 2 10 की 10 वाला की 1 2। इधर क्या है? 2025 का हमने निकाला है जो 2025 का ही है। जो सीधा सीधा ऊपर वाला छोड़ो, आपको इतना ही क्या करना है? आपको ज्यादातर याद रखना है। अगर आपके पास इतना याद है तो आप पूरे क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे।
जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही थी 5.3 के अंदर। आगे देखते हैं कि हम प्रश्नावली इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 की जो 9 का आंसर लिखेंगे। अब हम किसका आंसर लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखेंगे। जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपके पास बुक तो है ही 8 क्लास वाले के पास। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 4, 9 और 10 के प्रत्येक से विभाजित हो जाए। किससे? 4, 9, 10 किससे विभाजित हो जाए? 4, 9, 10 से विभाजित हो जाए। से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। हमें क्या पता हो जाए? हमें क्या पता कौन सी संख्या होगी? तो क्या कर दो, 4, 9, 10 के अंदर क्या कर दो, भाग लगा दो। 2 का 4 बार जा रहा है, 2 बार। 9 इधर क्या हो गया 5, दोबारा 2 का लगाओ 1, 9, 3, 5। दोबारा किसका भाग जा रहा है? सॉरी 3, 9 का 9 ही आएगा या 3 कैसे है? दोबारा 3 का लगाओगे 1, 3, 5। इधर किसका लगाओगे 3, 1, 3, 1, 5। 5 का लगाओगे 1, 1, 1। यही होगा क्या? आगे आप क्या लिखोगे? 4, 9, 10 का एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यही होगा क्या? इधर क्या होगा कि इसको आप गुणा करोगे तो 5, 3, 15, 15, 3, 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। इसका मान कितना है? 180। 100। अब आप क्या लिखोगे कि 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करने पर। 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम? आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि आप 5 से गुणा क्यों कर रहे हो? क्योंकि इधर देखो 2 2 का समूह बन रहा है पर 5 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए हम 5 से गुणा कर रहे हैं। तो इधर क्या होगा 180 गुणा 5। इधर क्या होगा 0, 8 में जो 40, 40 की 10 में लगी 4, 5, 4, 9। ये क्या होगा 900। तो इधर क्या होगा 900 में 4 व 9 व 10 का पूरा भाग जाएगा। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। जो कहना ही ये चाह रहा था जिसमें पूरा भाग जाए। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आपके पास ये कैसे पता चला? इधर देखो मैं लिख रहा हूँ कि 900 के अंदर 4 का भाग लगा रहे हैं। 4 दूनी 8, 2 इधर क्या हो गया 1, 4 दूनी 8। कितनी बार बोलने पर 2, इधर क्या बचा 2, और आगे क्या हो गया? आगे वाले अंक उतारेंगे 4 पंचो 20। कितना हुआ 225 है। अब आप ये कहोगे कि इसके अंदर सीधा सीधा मैं ये लिख दूं 900 में 10 का भाग लगाना है, सीधा सीधा 1 0 काट दो 90 आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? जिसके बाद में इधर देखो कि 900 के अंदर मैं ये कहूं कि 9 का भाग लगाना है, 9 एकम 9, इधर क्या हो गया 0 0 0, 2 0 यहाँ लगा तो 100 आएगा। तीनों का भाग जा रहा है। जो क्वेश्चन में देखो यही कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 का प्रत्येक से विभाजित हो जाए। प्रत्येक से विभाजित हो रहा है 900 में 4, 9 और 10 का पूरा भाग जा रहा है, या फिर ये लिख दो विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। सही है, ये हो गया आपका आंसर, जिसको आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो आपके काम का नहीं है उनको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी आप क्या कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, जिसका ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इसी के अंदर ये आपका पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं? 10 का क्वेश्चन देखो ये बोल रहे हैं, 10 का क्वेश्चन देखो ये बोल रहे हैं। 10 का क्वेश्चन का उत्तर क्या है? इधर क्या हो गया 10। आगे है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। जो क्या हो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक
8, 15 और 20 से विभाजित हो, और 20 से विभाजित हो। ठीक है, 20 से क्या होनी चाहिए, वो विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं क्या कि 8, 15 और 20 का लघुत्तम ले लो, एलसीएम। 2 का भाग जा रहा है 4, 15 ऐसा का ऐसा, इधर क्या हो गया 10, दोबारा 2 का भाग लगाएंगे, 2, 15 और इधर हो गया 5, दोबारा 2 का लगाओगे 1, 15, 5। आगे किसका भाग जा रहा है 3 का, 1, 5, 5, दोबारा किसका जा रहा है 5 का, 1, 1, 1। यही हो रहा है क्या। तो इधर क्या लिखोगे 8, 15 और 20 का एलसीएम। इधर क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इधर ये हो जाएगा। तो इधर आप क्या लिखोगे कि इसके आगे ये लिखोगे 5 3 15, 15 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना हुआ 120 आ गया। कितना आ गया 120 आ गया। इधर क्या लिखोगे 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 से गुणा करने पर 30 से क्या करें गुणा करें, क्योंकि देखो इस 2 का तो एक समूह बन रहा है, पर इस 2 और 3 और 5 का नहीं बन रहा है, इसका समूह बना रहे। तो इधर क्या लिखोगे 120 गुणा 30, इधर क्या हो जाएगा 2 0 80 की 80, इधर क्या होगा 12 30 36, किसका होगा 36। 3600 में 8, 15 और 20 पूरी तरह से विभाज्य है। ये हो गया आपका आंसर। जो आपके मन में ये होगा कि ये पूरी तरह विभाज्य कैसे है, तो इधर क्या हो गया 3600 के अंदर क्या कर दो कि 8 का भाग लगा दो, इसके अंदर सीधा सीधा 8 का जा रहा है क्या, 8 का बटा 16 चौक 32, इधर ऐसे लगाकर देख लो एक बार। 3600 के अंदर 8 का भाग लगाओगे, 8 चौक 32, 4 इधर क्या बचा 4, 8 पंजो 40, 450 आएगा। कितनी बार कट रहा है 450 बार कट रहा है। जिसके बाद में हमारे पास क्या है कि आगे इसी को क्या करोगे 3600 को क्या करना है 15 का भाग लगाना है। 3600 में किसका भाग लगाना है 15 का, 15 दूनी 30, 2 इधर क्या बच गया 6, इधर क्या होगा 15 चौक 60, इधर क्या होगा 240 आएगा। पूरा भाग जा रहा है, शेषफल आपके पास 0 बचता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद में क्या कर दो 3600 के अंदर किसका भाग लगा दो 20 का भाग लगा दो, इधर क्या होगा 1 0 से 1 0 काट दो, सीधा सीधा क्या बचा 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, 180 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो पूरा क्या हो रहा है भाग जा रहा है। ये था आपकी प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट होते हैं, जिसकी होल वीडियो के IC यूट्यूब चैनल के ऊपर है, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या रहेगी इसकी लिंक रहेगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।